नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज वेब टीवी। ब्रेकिंग न्यूज के इस अंक के साथ मैं हूं राहुल चक्रधर। जातिसूचक शब्द संबोधन कानून अपराध। सतीश शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी आनी। उपमंडल मुख्यालय आनी में आज आयोजित बहुआयामी दिव्यांगता शिविर के मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी आनी सतीश शर्मा ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक शब्द संबोधन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कानून अपराध है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्ति और स्वरोजगार हेतु प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से ऋण सुविधा की जानकारी साझा की गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीडी न्यूज वेब टीवी। धन्यवाद। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989, ये एक्ट के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि ये भी हमारे विभाग का एक मैंडेट है। क्योंकि जब इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या कारण रहे होंगे छुआछूत के या फिर जातिवाद के, उसकी डिटेल में आज हम यहाँ नहीं जाएंगे। परंतु जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ अगर कोई अत्याचार करता है तो ये जो अधिनियम आया है 1989 में, ये जो अधिनियम आया है, ये अधिनियम के तहत ये अपराध है। किसी को आप जाति सूचक शब्द से अगर आप संबोधित करें तो वो भी अपराध है। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करके या फिर ऐसा करें उसके जो ये इस वर्ग का अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, अगर आप इनके घर के सामने कोई मैला कचरा या फिर कोई डेड बॉडी हो गई, जानवर की कोई डेड बॉडी होगी, अगर आप उसको उसके घर के सामने रखते हैं तो इस अधिनियम के तहत ये बहुत कड़ा कानून है। इसके तहत जेल भी, कारावास भी होता है और इसके तहत फाइन भी लगता है। इस अधिनियम में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे, रेस्टोरेंट में, कहीं होटल में अगर आप नहीं किसी को अलाउ करते हैं, खाना नहीं खाने देते, तो वो भी अपराध है इस अधिनियम के तहत। कोई जल स्रोत है उसमें आप नहीं हाथ लगाने नहीं दे रहे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उस केस में भी ये अपराध है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये क्योंकि जो कुरीतियाँ हमारे समाज में आती रही है इस वर्ग के प्रति, क्योंकि आज हम जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये ऐसी कुरीतियाँ धीरे धीरे करके हम खत्म करें और